डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी से क्या चाहते हैं, इस पर पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं। सबसे ज्यादा बात टैरिफ की हो रही है। टैरिफ का मतलब यह है कि अमेरिका जो सामान दूसरे देशों को बेचता है उस पर दूसरे देश कम टैक्स लगाएं। इसी पर ट्रंप पूरी दुनिया को धमका रहे हैं। ट्रंप ने सबसे पहले मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाकर उन्हें धमकाया। ट्रंप ने यूरोप से कहा कि अगर उन्हें अमेरिका में तेल और गैस नहीं खरीदा तो वहां भी टैरिफ लगा देंगे। ताइवान को ट्रंप ने धमका दिया कि वो सेमीकंडक्टर के इंपोर्ट पर टैरिफ लगा देंगे। ब्रिक्स देशों को ट्रंप ने धमका दिया कि अगर नई करेंसी लगाई तो सब पर टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ने इन नई धमकियों के बीच चीन के इंपोर्ट पर भी 10% की ड्यूटी लगाने का फैसला कर लिया है, लेकिन चीन ने जवाबी टैरिफ लगाकर ट्रंप की सारी हेकड़ी निकाल दी। लेकिन चीन अब मुश्किल में भी पड़ जाएगा, क्योंकि भारत ट्रंप से लड़ना भिड़ना नहीं चाहता है। भारत ट्रंप से ऐसी डील करने में जुटा है जिसमें दोनों का फायदा हो। इसलिए मोदी का अमेरिका जाने से पहले ही भारत ने इंपोर्ट बाइक और कार पर टैक्स जो है वो घटा दिया। अमेरिका की महंगी बाइक्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 50% से घटाकर 40% पहले ही बजट में कर दी गई। इससे अमेरिका की हार्ले डेविडसन बाइक की बिक्री जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा लग्जरी कार्स पर भी जो टैरिफ है वो 125% से घटाकर 70% कर दिया गया। ये सब देखकर ट्रंप भारत को लेकर टैरिफ करना तो बंद कर देंगे, क्योंकि भारत ने तो पहले से ही अमेरिका के सामानों पर काफी रियायत दे दी है। ज्यादातर अमेरिकी सामान पर 5% से भी कम टैरिफ भारत में लगता है। अगर भारत इस तरह की रियायत दे रहा है तो भारत को भी अमेरिका से कई रियायतें मिलनी चाहिए, क्योंकि यह मामला एक तरफा नहीं हो सकता। ट्रंप को भारत की जरूरत हर हाल में पड़ेगी, क्योंकि ट्रंप को चीन से भिड़ना है और दूसरी बात ट्रंप को तेल और हथियार भी तो भारत को बेचना है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिका का तेल खरीदे। भारत अभी रूस से तेल खरीदता है क्योंकि वो सस्ता तेल दे रहा है, और अगर अमेरिका भी सस्ता तेल देगा तो भारत क्यों नहीं तेल खरीदेगा। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिका के हथियार भी खरीदे, लेकिन भारत चाहता है कि हथियार जो खरीदे जाए वो भारत में ही बने और टेक्नोलॉजी भी मिले। भारत ये भी चाहता है कि अगर वो ये सब ट्रंप के लिए करेगा तो बदले में अमेरिका में निवेश करे। भारत चाहता है कि न्यूक्लियर पावर सेक्टर में अमेरिका का भारत में निवेश करे। बाकी मुद्दों पर ट्रंप और मोदी का नजरिया एक जैसा है। जैसे यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने और पुतिन से बात करने पर दोनों की सोच मिलती है, इसलिए उन मामलों में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत सबसे ज्यादा चीन को होने वाली है, क्योंकि अगर मोदी, ट्रंप, पुतिन एक हो गए तो फिर चीन को अकेला होना पड़ेगा। इसलिए ट्रंप का मोदी से मिलना और पुतिन को फोन करना, इससे चीन जो है वो हिला हुआ है।